खूबसूरत मेंडेविला के फ्लावर के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 14 सितंबर और आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी पढ़ें, हिंदी लिखें, हिंदी में अपना सब काम करें और ख़ुद को गौरवान्वित महसूस करें। तो और इसके साथ ही साथ आज जितिया का भी पर्व है, जो जीवित पुत्र का व्रत के नाम से सब तरफ मनाया जाता है भारत में, अपने पुत्र पुत्री, अपने संतान के लंबे उम्र और उनके उज्जवल भविष्य के लिए। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। और देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, बस छोटा सा इस पे लगा हुआ है और खाद भी नहीं डला है। खाद भी देना है। कुछ सूखा सा स्टेम दिखता है इस तरीके से, जबकि ये ऐसे ही रहता है, लाइव भी मतलब जीवित है, सब है, फ्लावरिंग हो रही है देखिए बहुत अच्छे से। लेकिन जहाँ कहीं से होता है ना डेड होता है तो इस तरीके से सूखा दिखता है। फिर जहाँ से नया फुटाव आता है वो ग्रीन दिखता है और उसके बाद इसका कलर इसी तरह से रहता है। तो इसके 3 कलर मेरे पास थे। एक रेड वाला जो बड़ा प्लांट था वो ख़राब हो गया और वाइट ऊपर है, लगातार खिल रहा है वो भी। और ये पिंक वाला भी ना निराश नहीं करता। इसका बड़ा स्टेम मुझसे ही कट के गिर गया था, ये देखिए ये भी सूख जाता है। इसमें भी डेड हेडिंग करना ज़रूरी है, वरना ये फूल पे इस तरह से यहाँ चिपक गया था, देखिए निकालने से ख़राब हो गया। और कली में भी चिपका हुआ था इस तरीके से। तो इसको हमको क्या करना है, ध्यान देना है और किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में हमको डेड हेडिंग करते रहना है। तो बस इस तरह से चलते रहता है मित्रों। और मेरे पास है ये 3, अभी तो 2 कलर हैं, पिंक और वाइट। चलिए आपको मैं कुछ, ये फर्स्ट फ्लोर के फ्लावर हैं, इसमें कली भी बन रही है देखिए, इस वाले में यहाँ पे कली है। तो इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होते ही रहता है। सेकंड पे यूफोर्बिया मिली को देखिए, ये भी बहुत सुंदर खिल रहा है। ये क्रीम कलर का है, इस तरीके से पूरा बुके की तरह बना हुआ है। यहाँ से कुछ सूख भी गए और फिर से नई कलियाँ बन रही हैं, ये देखिए। और यहाँ पर पिंक और पिस्ता वाला है, पिंक और पिस्ता कलर का यहाँ पर है। यहाँ आज मैं फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट की हूँ, कुछ फ्लावरिंग आपको दिखा दूँ बोल के, क्योंकि ये अलग से नहीं बनाती हूँ तो सूखते जा रहे हैं। और एक जो प्योर पिंक है वो इस तरह से है, पिंक और बीच में जो पॉइंट है वो ऑरेंज है। और वैसे ये पिंक कलर है, ये देखिए इसमें पिस्ता कलर नहीं है, ऐसे पिंक और ऑरेंज का मिक्स है, बहुत प्यारा दिखता है। हर कलर शेड इसमें एक अच्छा लगता है। देखिए इसकी स्टेम फैल करके इस तरफ आई है। और ये हमारा डबल डेकर है, ये इस तरह से डेकर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की तरह होता है ऊपर, और कभी कभी तीसरा भी आ जाता है इस तरीके से। तो ये भी सुंदर दिखता है। ये अपना लोकल है, लोकल बोलने से अब कोई लोकल नहीं होता, मतलब ये भी एक प्रकार है। और ये देखिए ये भी खिला हुआ है। अब ये शाम हो गया, अब इसके बंद होने का टाइम हो गया है। ये भी ट्रॉपिकल वाटर लिली है, जिसको नीलकमल या हम लोग कुमुदनी के नाम से जानते हैं। मैं कुमुदनी के रूप में जानती हूँ। और इस तरफ सारे गुड़हल हैं जिनको मैं गर्मी में एक साथ कर दी थी और यहीं पर ही ये रह गए हैं। बरसात में भी इनको मैं नहीं छेड़ी हूँ। और इसमें देखिए कितना सुंदर फ्लावरिंग हुआ है। बहुत सारे फ्लावर मैं ले गई हूँ पूजा के लिए, इसे छोड़ दी थी आज। इसका एक पिक खींचने का मन था, वीडियो भी बनाना था, तो छोड़ दी थी इसको। और ज़्यादा बड़ा नहीं है मित्रों, छोटे से पॉट में लगा हुआ है, 5 इंच के, 5-6 इंच होगा मुश्किल से, इस तरीके से। और कलर इसका बहुत सुंदर है, ये आप कलर को देखिए ना, बहुत ही प्यारा कलर है। एकदम अंदर बिल्कुल रेड और इधर से बिल्कुल रानी कलर मैच ही, बिल्कुल क्या भगवान की कलाकारी है, देखिए बहुत सुंदर। और यहाँ पर ये ब्रोकन हार्ट का प्लांट है जो ऊपर चढ़ा हुआ था, गिर गया सूख के, अब यहाँ पे अच्छे से फैल रहा है। देखिए इस तरीके से ये चल रहा है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अडेनियम गार्डन में। ये थोड़ी सी और मिनिएचर साइज है यूफोर्बिया मिली की, जिसमें इस तरह से फ्लावर आते हैं। फ्लावर का कलर चटक रहता है और जब गर्मी में खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं दूर से। इसमें डबल और बंच थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इस तरह से पूरे खिले रहते हैं, देखिए बहुत प्यारा लगता है ये भी। और इसी साइज का ये वाइट वाला है मित्रों, ये देखिए सूख गया है, ये खिला है। ये भी छोटे छोटे खिलते हैं, लेकिन इसका कलर वाइट है। ये मैं बाद में भाई के यहाँ से ला के लगाई थी, वो प्लांट है। और ये 2 साल पुराना है, लेकिन ये भी छोटे से पाउच में था तो ऐसे ही चल रहा था। इसी साल इसको 2 महीना पहले ही पॉट दी हूँ। तो बस ये सुंदर सा दिखता है मित्रों यूफोर्बिया मिली। और चलते हैं अडेनियम की तरफ।
आज स्टेयर से देखिए, यहीं से शुरू करते हैं। ये रेड कलर का है। अपडेट देती हूँ आपको आज संडे का क्या क्या हुआ एक हफ्ते में। काम तो इस बार कुछ हो नहीं पाया, बारिश हमारे यहाँ कंटिन्यू है मित्रों। फर्श को देख करके आप समझ जाएंगे, गीला ही गीला है। आज भी बारिश हुई है मॉर्निंग में। और ये है एक रानी कलर का, ट्रिपल लेयर में है ये। और कलियाँ देखिए काफ़ी बनी हुई हैं, और दूसरे में भी कली बनी हुई है। और हमारे नीलाकांत भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए सब में अच्छा ग्रोथ हो रहा है। इधर वाले कली ख़राब हो गए बारिश में कंटिन्यू, और इसमें कम थे, ये खिल रहा है। बाकी इसमें भी कली बनी हुई है, सभी तो कलियां बनी हुई हैं। और ये हमारा फ्लोरीबंडा का है जिसमें काफ़ी अच्छी कली बनी हुई है। और देखिए पीले पत्ते सभी में हैं। ये बारिश की वजह से है, कंटिन्यू बारिश ना, ज़्यादा पानी से, ओवर वाटरिंग से हमारे पत्ते पीले हो जाते हैं। इस तरह से मैं ज़्यादा पत्तियाँ हैं तो 1-2 निकाल भी देती हूँ हरे वाले। तो इस तरीके से चलते रहता है। और ये एक हाइलाइटर की तरह पीला कलर है जो बहुत सुंदर दिखता है मित्रों, और बहुत बड़ा साइज़ है इसका। देखिए खिल नहीं पाया है, ट्रिपल लेयर है ये। इस तरीके से है, दिखाऊं तो ट्रिपल लेयर में है और बहुत प्यारा है। और देख रहे हैं कली, जगह नहीं मिल रही है उनको डेवलप होने के लिए। देखो उसके बीच में भी कलियां हैं। और इसी तरह से ये भी एक खिला हुआ है, पर्पल सा दिखता है कलर, हल्की सी लाइनिंग रहती है। इस तरीके से खुला नहीं है, ये भी खोलने से खुल जाता है। तो खोलती नहीं हूँ मैं, देखिए आकर के इस तरीके से दिखेगा। जो खिले हुए हैं वही आप लोग को दिखा रही हूँ मित्रों। फ्लावर बहुत खिला है मेरे यहाँ, बस अब इनको खाद नहीं दे पा रही हूँ मैं, क्योंकि कंटिन्यू बारिश में क्या हो रहा है ना कि इसका जो टाइम टेबल है वो सेट नहीं हो पा रहा है। अब एक बार खिल चुके हैं, अब इनको सेकंड टाइम मुझे फ्लावर चाहिए इनमें, तो मुझे खाद देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंटिन्यू फ्लावरिंग किए हैं और इनका भी पीक सीजन है। अभी फ्लावरिंग का सीज़न है भरपूर। सितंबर में इन लोग खूब फ्लावरिंग देते हैं। ये देखिए ये हमारा है, कौन सा फ्लावर है बताइए मित्रों, बताई थी मैं आपको, सुभद्रा खिलने वाला है देखिए। और इसमें कलियां और भी हैं, ये इसकी लिप पहचान है, ये सुभद्रा का प्लांट है। इस तरीके से वाइट कलर का हार्ट नुमा रहता है और रेड कलर से कवर्ड रहता है। ये अलग प्लांट है। ये अभी खूब खिला था पर्पल कलर में, अभी और खिलेगा। पर्पल यह रेड था, ये था पर्पल, ये वाला था। और ये हमारा जो खिलता है बहुत सुंदर सा, वो है, जल गया है वो देखिए बारिश से। इस तरीके से जो खिलता है ना वो प्लांट है, बहुत सुंदर। और इधर भी खिला हुआ है, ये भी हाइलाइटर की तरह है, लेकिन ये डबल लेयर है, वो ट्रिपल में है। सब डबल ट्रिपल इसी तरह से हैं। ये देखिए ये ट्रिपल लेयर है, ये सिंगल लेयर में है हमारा पर्पल वाला, जो बहुत खूबसूरत दिखता है। देखिए सिंगल में है। और ये हमारा बहुत खिला है मित्रों, इसको बार बार मैं आपको दिखाती हूँ। इसके पैटर्न को देखिए, डबल लेयर है और बहुत खूबसूरती से भर भर के खिला है। अभी भी कलियाँ देखिए बनी हुई हैं और खिलने के लिए तैयार हैं। ये भी एक उसी का है, एक ब्रांच ये भी है, इसमें भी कलियाँ हैं देखिए। और ये छोटा सा ये कवर प्लांट है जिसमें फूल आ रहे हैं, इसके एजेस ब्लैक होते हैं। और ये है एक मेरा फेवरेट प्लांट जो अभी सेकंड टाइम ब्लूमिंग अच्छे से नहीं किया है, पर मैं इसको फिर से तैयार करूँगी खाद दे के। और ये मेरी ग्राफ्टिंग वाली है जो मैंने ग्राफ्ट किया था, इस पे इस तरह से फूल आ रहे हैं। ये पुराना हो गया, ये अभी थोड़ा पुराना हुआ है, और ये बिल्कुल नया है। और एक आपको मैं दिखाऊं यहाँ से, ये भी देखिए पिंक कलर का है, वही ट्रिपल लेयर वाला, बहुत सुंदर दिखता है। ये ग्राफ्टिंग की हुई हूँ मैं, ग्राफ्ट की थी। और ये देखिए यहाँ पर ये सिंगल वाले का देखिए तो खूबसूरती, कितना झूम के खिला है इसी तरीके से, और बहुत सुंदर दिखता है मित्रों। ये अंदर देखिएगा तो लाइनिंग दिखता है क्रिस्पम की तरह, क्रॉस होंगे। और ये लोकल ओबेशम है मेरा, और इसको मैं एक बार सेव भी कर चुकी हूँ देखिए पीछे से। और ये इसी तरह से यहाँ रखा हुआ है। इसके सेकंड ब्रांच में भी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, और इसी तरह से हर ब्रांच में फ्लावरिंग होती है तो बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पे एक ये खिल रहा है हमारा वाइट कलर का, और एक रेड यहाँ भी खिला हुआ है। ये देखिए हमारा पुराना प्लांट है ये भी सीड ग्रोन है या ग्राफ्टेड है तो नहीं मालूम। मैं इसी तरह से ली हूँ जब से इसमें मेरे को ग्राफ्टिंग का निशान नहीं दिखता। और ये इस तरह से ट्रिपल लेयर है, एक रहता है अंदर भी थोड़ा सा दिखता है, और मेन देखिएगा तो डबल लेयर ही कहेंगे आप। इस तरीके से देखिए, एक लेयर और ये डबल लेयर।
और कलर बहुत सुंदर है। और इस तरह से सब में कलियां बनी हुई हैं। ये एक पिंक वाले में भी कली बनी हुई है। और उसी तरह से एक तो ये खिला हुआ है, देखिए ये हमारी कटिंग से उगा हुआ प्लांट है। रानी कलर का एक था, उसी कटिंग लगाई हूँ, उसमें भी कलियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर ये वो प्लांट है, सॉरी कटिंग नहीं है, ग्राफ्टेड था मित्रों, ये वाला ग्राफ्टेड है। और ये जो है बहुत खिल रहा है, इसकी मैं खूब अच्छे से ग्राफ्टिंग करूँगी। रेड और रानी का मैच है, रेड रानी का मैचिंग है इसमें, और ट्रिपल लेयर है और बहुत ज़्यादा खिला है ये। इस सीज़न में मुझे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा खिलता है, हैवी ब्लूमर है, ये ब्लूमिंग मशीन भी कह सकते हैं आप इसको। कंटिन्यू खिला है, अभी भी पूरी तरह से नहीं झड़ा है, अभी भी कली बनी हुई है। तो इसी तरह से इसके जो अभी लेगी से ब्रांच हो रहे हैं ना, इनको ही मैं कट करके वी ग्राफ्टिंग करूँगी। यहाँ से जहाँ से थोड़े हार्ड दिख रहे हैं, यहाँ से वी ग्राफ्टिंग करके दूसरे प्लांट तैयार करूँगी। और यहाँ से यदि मल्टी ब्रांच निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से सारे हमारे प्लांट्स चल रहे हैं। ये कि यहाँ पर और खिला हुआ है, ये भी हमारा ग्राफ्ट किया हुआ है। और ये भी रानी कलर का टिपर लेयर वाला है। ग्राफ्टिंग इस तरह से है, वी ग्राफ्टिंग, ये आनन फानन में होते हैं ग्राफ्टिंग, वैसे ग्राफ्टिंग है ये। जब प्लांट बचाना होता है ना तब करती हूँ, उनसे तैयार पौधा है ये देखिए, ये भी एक है। और इसी तरह से यहाँ पर है, एक उधर खिला हुआ है, उधर भी कलियाँ हैं। इस तरीके से ये बहुत सुंदर दिखता है। और इसमें डबल और सिंगल दोनों आते हैं इसी कलर से, डबल लेयर भी आता है, सिंगल लेयर भी आता है, ऐसा प्लांट है। और ये हमारा बड़ा बड़ा जो अभी रेड खिला था मित्रों, इतना बड़ा बड़ा साइज़ का आप देखे थे, बिल्कुल जिसकी ब्लैक एजेस थी, ये उसी के हैं जिसकी मैं बार बार आपको कलियां दिखाती थी। तो वो तो यहाँ से झड़ गए हैं, यहाँ पे शायद सीड बन जाए ऐसी उम्मीद है। और ये सब देखिए अब खिलेंगे। और इसके छोटे से ब्रांच में भी देखिए कितनी सारी कली है। तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। और इस तरफ के प्लांट्स को मैं 05234 और 0050 दोनों का स्प्रे नहीं की थी, क्योंकि काफ़ी में फ्लावर आ रहा था तो छांट के करना मुश्किल था। और इस समय देखिए सारे के सारे झड़ गए हैं। अब जो फ्लावर्स हैं वो झड़ गए हैं और नए शिफ्ट के लिए मुझे खाद भी देना है। और इनको अपने 05234 और 0050 का भी छिड़काव करना है, क्योंकि बाकी में कलियाँ नहीं आ रही हैं। और सभी प्लांट मेरे फूल देने के लिए तैयार हैं, सभी प्लांट फूल के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से ये चल रहा है। इस तरह अरेबिकम भी स्वस्थ हैं। पानी तो नहीं दी हूँ मैं, बारिश काफ़ी हो रही है तो उधर से जो बारिश मिलता है और इधर मैं बारिश की पानी को ला करके डाल देती हूँ। कुछ नए चेंज की थी, शिफ्ट की थी, पॉट चेंज की थी, कुछ प्लांट नए भी थे। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने इस तरफ के सेक्शन में। यहाँ हमारा टावर है और इधर सारे प्लांट जो है पूरी तरह से धूप में रखे हुए हैं। और ये है जिसका मैं शॉर्ट वीडियो डाली थी। कल एक एक फ्लावर खिले थे एक स्टेम में, आज दो दो फ्लावर हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये कार्नेशन का है ये और डबल लेयर है। और अब देखिए सभी में एक एक है, कल दिखाई थी मैं, यहाँ से एक एक फ्लावर है देखिए। लेकिन अब जो कल खिलने वाले थे वो दो दो खिल गए हैं। तो इस एक ब्रांच में दो हैं, यहाँ पर दो हैं। और बिल्कुल ये इसका स्टेम पतला और लेगी सा होता है। और इसकी कितनी भी कटिंग करती हूँ अभी ये मोटा नहीं हो रहा है, मतलब मजबूत नहीं हो पा रहा है, बस इसी तरह रहता है, खिलता है। इसका सेकंड मेरे पास प्लांट था वो भी इसी तरह सा। और ये मेरे 15 साल 17 साल पुराने प्लांट हैं, जिसको मैं एक को खो चुकी हूँ और इसको बहुत संभाल के रखी हूँ ताकि ये मैं इससे मुझे कोई नुकसान ना हो। उसको खोने का किसी गार्डनर से पूछे प्लांट खोने का दुख क्या होता है। तो इस तरह से इसमें भी डबल आया है और बाकी कलियां भी तैयार हैं, सभी में कलियां बनी हुई हैं। तो इस तरह से आज 3 स्टेम में डबल फ्लावरिंग हुई है। और सोचिए और भी ये दोनों खिल जाएंगे, ये भी खिलने को बेताब है। जब खिल जाएंगे तो कितना प्यारा लगेगा। और इस तरफ सारे मेरे बड़े प्लांट हैं मित्रों, जिसको मैं ट्री शेप में लाना चाह रही हूँ। देखिए नीचे से लेकर के यहाँ तक इसकी स्टेम, और इनमें कलियाँ अब बन रही हैं। ये देखिए कलियाँ बन रही हैं। और सारे पीले पत्ते मैं कल निकाली थी और फूल तो नहीं है आज, तो इसलिए चलिए मैं वीडियो को जल्दी क्लोज़ कर देती हूँ। ये रहता है हफ्ते भर में क्या क्या हुआ। तो जो मित्र नहीं देखते हैं वो संडे का वेट करते हैं कि संडे में क्या होता है, ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाता है गार्डन का। और जिनको पसंद है वो वेट करते हैं मित्रों। और ये हमारा एक बहुत बड़ा प्लांट जो फूल खिलता है, इसके मेरे पास 2 पौधे हैं इसी तरह से बड़े बड़े। तो इस तरीके से देखिए छुई तो फट गया, इसीलिए नहीं छूना चाहती हूँ, पर क्या कीजिएगा, हाथ है कि पहुँच ही जाता है। इस तरीके से रेड है और बहुत प्यारा सा खिलता है और बहुत बड़ा खिलता है। तो इस तरह से इसमें भी कलियां ख़त्म हो चुकी हैं, एक बार खिल चुका है, अब फिर से कलियां बननी चाहिए।
तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। ये हमारा PBN का है। PBN में भी कलियाँ आ रही हैं, ये सेकंड बार कली आ रहे हैं, एक बार खिल चुका है। और इसी तरह से यहाँ पे चल रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ पीले पत्ते फिर से हो गए 24 घंटे में। कल इसी समय लगभग मैं सफाई की थी और फिर से कुछ ख़राब हो गए। ये देखिए लाइट कलर का खिलता है वो है, और पुराना प्लांट है। इसमें मैं पत्ते निकाल के रखी थी मित्रों, उठा के फेंकना भूल गई हूँ। तो इस तरीके से चल रहा है। और ये हमारा है नोवा तंजानिया का सीड ग्रोन प्लांट है। इसमें भी कुछ पत्ते हैं, देखिए पीले होके झड़ रहे हैं। ये है नोवा तंजानिया का, इसमें भी फ्लावरिंग आनी चाहिए। देखते हैं कब आता है फ्लावरिंग स्टेज में तो आ गया है प्लांट। मैं थोड़ा सा रस्सी से बांध दी हूँ, फैल रहा था तो। और ये सीड है, देखिए बरसात के सीड जो होते हैं ना वो डेवलप नहीं होते मित्रों। मैं आपको दिखाई थी, बचेगा नहीं बचेगा इसकी उम्मीद तो नहीं थी, पर उम्मीद थी कि शायद अच्छे हो जाएं। ये देखिए किस तरह से ख़राब होते हैं। ये देखिए क्रैक हो गया कंटिन्यू बारिश के कारण। और ये बिल्कुल यहाँ पर रेसे की तरह है जो इनके होते हैं ना, ये बीज बन ही नहीं पाए, दूध यूं ही रह गया। इसी तरह से देखिए ये भी फट गया है, ये भी फट गया है, देखिए ये भी नहीं बनेगा। तो चलिए एक अभी नया है वो ठीक दिख रहा है, इसको एक को निकाल देते हैं इस तरीके से। तो ये निकल गया है। और ये जो सीड पॉट है ये भी देखिए पानी में है, लेकिन अभी ये पैक है, ख़राब नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि ये अच्छा निकल जाएगा, लेकिन वो ख़राब था और ये सही है। तो इस प्रकार से भी देखिए इस तरफ भी फ्लावरिंग्स हो रहे हैं मेरे। और ये सभी पुराने प्लांट हैं। यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे ये सारे बहुत पुराने प्लांट हैं मेरे। ये 20 साल के इधर के प्लांट हैं और 25 साल 30 साल वाले भी हैं, क्योंकि मैं इनको बार बार चेंज नहीं की हूँ। तो इनकी पौधे तो मजबूत हैं, लेकिन कॉडेक्स बहुत ज़्यादा बड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरफ ऐसे प्लांट रखे हुए हैं। और एक नीचे भी रखा हुआ है जो मैंने शुरू किया था जब कलेक्शन अडेनियम लगाना शुरू जब की थी, तब के कलेक्शन में से यहाँ पर कुछ प्लांट हैं पीछे साइड जो इस तरफ दिखते हैं। और बाकी तो इसी तरह से हैं मित्रों। कुछ डिफरेंट टाइप के ओवेशम हैं जिनको मैं उसमें ग्राफ्टिंग नहीं करना चाहती हूँ। चलिए दिखाती हूँ। जैसे कि ये है, इसको मैं ग्राफ्टिंग नहीं करना चाहती। बहुत पुराने और बहुत मजबूत ब्रांच हैं और पूरा ये बहुत अच्छा बोनसाई लुक में आ गया है, देखिए। उसी तरह से ये भी है, इसमें बेबी पिंक आता है कलर, वाइट सा, जिसका सीड मैं अलग से लगाई हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा धूप इतना तेज़ है और इतनी साइज इनकी बड़ी हो गई है कॉडेक्स की कि पूछिए मत। बहुत बड़ा बड़ा कॉडेक्स हो गया है और बिल्कुल फुल ग्रोथ में है। यहाँ भी हटाऊँ मिट्टी तो यहाँ तक आ गया है लगता है। चलिए देखते हैं जब तक चल रहा। अभी तो फरवरी के पहले मुझे इसको चेंज करना नहीं है। तो इस तरीके से ये है। इनको मैं इसी तरह से इसी पे फ्लावर को देखना चाहती हूँ, जैसे है वैसी मुझे बहुत प्यारा लगता है। उसी तरह से जिसमें सीड बने हैं इनके भी फ्लावर अलग हैं। ये वाला तो बिल्कुल रेड आपको दिखाई थी, वो है रेड कलर का। देखिए कुछ फ्लावर फट रहे हैं। क्या होता है मित्रों, मैं जब फरवरी में इनमें खाद डाली थी उसके बाद से मैं खाद इसमें नहीं दी हूँ। रिपोर्टिंग के समय ही देती हूँ, उसके बाद नहीं देती हूँ। उसके बाद फिर मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो वो भी इस बार ठीक से नहीं डल पाया और बारिश और अपने अपने कामों में क्या हो बिजी हो जाते हैं। ये देखिए एक कलर ये है जिसको भी मैं ग्राफ्ट नहीं करना चाहती, बहुत सुंदर दिखता है, क्रीम सा रहता है अंदर। और ये एक अलग शेड है, ये भी सीड ग्रोन है। इसके बीच इसमें वाइट ग्राफ्टिंग थी जो मेरी गलती के कारण गायब हो गया है। और एक यहाँ पर वाइट का ये रह गया है, देखिए इस पर कली आया वाइट, और बाकी ये बेसिक कलर है। तो इनको मैं ख़राब नहीं करना चाहती। उसी तरह से ये प्लांट है, इन पे मैं ग्राफ्टिंग नहीं करना चाहती। एक सीड यहाँ बन रहा है। तो इसी तरह से मेरे फ्लावर्स चल रहे हैं। ये डबल और सिंगल जो खिलता है वो है मित्रों, उधर से जो दिखा रही थी। और ये मेरे बोगनविलिया हैं जिस पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, हल्का पर्पल का शेड है मतलब मात्र। और ये है यूफोर्बिया मिली थॉर्नलेस, इसमें कांटे नहीं हैं। तो इस तरीके से ये चल रहा है। चलिए मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। और वीडियो पर अगर पहली बार है चैनल में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें ही, सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें।